Good afternoon, everyone. So, let us start and let us continue the topic sequence series. And you know that only third type was left. So, after just doing one sum, I'll solve your doubts first because काफी सारे doubts है जो हम solve नहीं किए. तो पहले मैं डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है? उसके बाद सॉरी पहले मैं वो सम एक सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद डाउट्स. ओके, सो लेट मी टेक वन सम. सो एवरीवन नोट डाउन. So this is the question. स्पेशल सीरीज का ये क्वेश्चन है. स्पेशल सीरीज में तीन टाइप का सम है. फर्स्ट टाइप था समेशन नॉर्मल वाला, दूसरा था पार्शियल फ्रैक्शन वाला, और ये तीसरा है. ठीक है, ध्यान दें. सो वी आर गिवन a series which is 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus 41 and so on. ठीक है, हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है एन टर्म्स का हम लोग को सम निकालना है. मतलब इसका हम लोग को सम निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स का. ठीक है, you have to find out the sum of first n terms. Now what problem we are finding in this sum is, listen here everyone, what problem we are finding in this sum is this, कि ये जो सीरीज दिया हुआ है ये ना ही एपी में है और ना ही ये जीपी में है. देखो एक बार 5 के बाद 11 हुआ 6 ऐड करके, 11 के बाद 19 हुआ ऐड 19 बना 8 ऐड करके, 19 के बाद 29 क्या कैसे बना 10 ऐड करके. So we are finding that this particular series is not following the pattern of AP. और अगर हम ध्यान से इसको देखें तो जीपी तो कहीं भी फॉलो नहीं कर रही है. जीपी का पैटर्न तो कहीं भी फॉलो नहीं कर रहा है. देखो एक बार जीपी में तो कहीं भी दिख नहीं रहा है 5 into what is 11, ऐसा तो ये तो है नहीं जीपी सीरीज. ठीक है, तो व्हाट वी आर फाइंडिंग एपी तो नहीं है ना ही जीपी है. लेकिन एक चीज तो क्लियर है, देखो एक बार ध्यान से, कि जो सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है, अगर तुम ध्यान से नोट करो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब जो कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, एपी नहीं है. लिसन हियर, इट्स नॉट इन एपी. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चेक करके देख लो, एपी तो कहीं नहीं दिख रहा है. लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो देखो क्या सीरीज है, वो कौन सा सीरीज फॉर्म हो रहा है. देखो तो ये एपी सीरीज फॉर्म हो रहा है. बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है वो एपी है, लेकिन गिवन सीरीज एपी नहीं है, ना ही वो जीपी में है. तो हम क्या करेंगे देखना एक बार यहां पे. सबसे पहले इस गिवन सीरीज को पहले हम लोग एस एन ले लेंगे. ठीक है, गिवन सीरीज को हम लोग एस ऑफ एन से डिनोट कर लेते हैं. ये सब को ध्यान से देखना एक बार. ठीक है, गिवन सीरीज को हम एस ऑफ एन से डिनोट कर लेते हैं. गिवन सीरीज को एस एन लेने के बाद, एस एन से डिनोट करने के बाद इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1. अब एक बात बताओ, सीरीज फॉर्म कैसे हो रहा है, मतलब सीरीज फॉर्म कब हो रहा है.
जब हम लोग 11 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो, है कि नहीं? 11 से 5 को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है, 19 को 11 से सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है, 29 को 90 से सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है, वो जो रिजल्ट आ रहा है उसको अगर हम सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करें तो वो एपी में हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट लिख रहे हैं उसको अगर हम सीक्वेंस में लिखें तो फिर वो एपी में आ रहा है, बट एग्जिस्टिंग सीरीज एपी में नहीं है, ना ही है जीपी में। तो एक बात बताओ, 11 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 5 से। तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार, मतलब 11 को 5 से, 19 को 11 से, 29 को 19 से, तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार, इस सीरीज का जो टर्म्स है उसको मैं एक एक राइट शिफ्ट करके लिखूंगा। 5 को एक राइट शिफ्ट कर दिया, 11 के नीचे लिख दिया, 11 को एक राइट शिफ्ट कर दिया, 19 के नीचे लिख दिया, 19 को राइट शिफ्ट किया, 29 के नीचे लिख दिया, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते जाए। तो ऐसे करके अगर हम एक एक टर्म को राइट शिफ्ट करते जाएं तो 5 राइट शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा, 11 इसके राइट में एक टर्म के नीचे शिफ्ट कर दिया, ये देखो, 19 इसके नीचे शिफ्ट कर दिया, 41 इधर आ जाएगा। तो ऐसे करके an-1 जब राइट शिफ्ट होगा तो an के नीचे आएगा, और an राइट शिफ्ट होगा उसके ऊपर कोई टर्म नहीं रहेगा। देखो ठीक है, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला टर्म है Sn का उसके नीचे कुछ नहीं है, और जो लास्ट आई मीन देखो सेकंड वाला का, इसका मैंने टर्म्स को शिफ्ट करके लिखा तो an के ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, ये भी Sn है, ये भी Sn है, दोनों एक ही चीज है। तो फिर अगर दोनों एक ही चीज है तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया? फिर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करने का कारण क्या है? बिकॉज हम दिख रहा है मुझे कि अगर हम इसका कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें, कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो उससे जो रिजल्ट आ रहा है उसका सीक्वेंस एपी का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसका सीक्वेंस किसका पैटर्न को फॉलो कर रहा है? एपी का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखना एक बार, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Sn माइनस Sn कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा। अब बात को ध्यान से समझना, एक चीज मैं तुम लोग से इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए मैं बोलना चाहता हूं तुम लोग को ऑब्जर्व करने का क्या है वो देखना एक बार। 11 को 5 से सब्ट्रैक्ट, मतलब 11 माइनस 5 से जो रिजल्ट आ रहा है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है वो तुम्हारा सीक्वेंस में जा रहा है। देखो एक बार, इसका मतलब 5 माइनस 0 करके जो रिजल्ट है 5, वो सीक्वेंस में नहीं है। देखो 11 माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है वो सीक्वेंस में, देखो वो सीरीज फॉर्म हो रहा है, उससे सीरीज फॉर्म हो रहा है, इससे सीरीज फॉर्म हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब 5 is not the part of the series. Which series are you talking about? We are talking about AP series. We are talking about which series? We are talking about AP. Because हम देख रहे हैं कि 11 minus 5 से जो आ रहा है, 19 minus 11 से जो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, 29 minus 90 से जो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, वो सीरीज में फॉर्म हो रहा है। बट अगर हम 5 को इंक्लूड कर दें तो सीरीज फॉर्म हो रहा है। देखो तो पैटर्न हो रहा है, देखो तो 5 plus 6 plus 8 हो रहा है नहीं। लेकिन अगर हम सीरीज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो सीरीज फॉर्म हो रहा है। देखो कैसे, 6 plus 2 is 8, 8 plus 2 is 10. So it is very much clear that कि अगर मान लो इसके बाद ये है तो 41 minus 5 कितना है बताओ तो 12 है। मतलब बहुत क्लियर हो गया कि इसके बाद 12 के बाद क्या आएगा? 14 ही आएगा ना। मैं ये क्या बताना चाहता हूं, ध्यान देना, यहां से लेकर के और यहां तक टोटल n टर्म्स है कि नहीं? n टर्म्स दिख रहा है ना, n टर्म्स। तो मुझे कोई बता सकता है कि यहां से लेकर के तो फिर यहां तक कितना टर्म्स है? कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव हियर? एनीवन बताओ। तो अगर मैं पहला वाला टर्म यहां पे यहां से लेकर के और यहां तक n टर्म्स है, कितना टर्म्स है? n। अगर मैंने एक टर्म को छोड़ दिया तो फिर यहां से लेकर यहां तक कितना टर्म्स हुआ? कितना टर्म्स गिन के बताओ। यस, a of n minus 1। कितना टर्म्स हुआ? n माइनस 1 टर्म्स हुआ। ये सबका क्लियर है या नहीं बताओ मुझे पहले। बहुत सीधा सा बात है,
1 से लेके अगर मैंने किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, मान लो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सबसे पहला नाम मेरा, और मैं अपने से स्टार्ट करूं काउंट करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर दिया। 10 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जाके कौस्तव बोल के एक स्टूडेंट है उस पर खत्म हो रहा है मेरा इधर पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में। और अगर मैं पहला वाला को हटा दूं, मतलब मेरा नाम को हटा दूं, तो कितने लोग हैं? 9 लोग हैं ना। ठीक वैसे ही अगर यहां से लेकर के यहां तक टोटल n लोग हैं और मैं पहला वाला को साइड कर दिया, नहीं तुम हट जाओ, तुम फिट नहीं हो रहा इसमें। कैसे फिट नहीं हो रहा? बिकॉज तुमको अगर मैं इंक्लूड करूं तो सीरीज में नहीं आ रहा है, फिट नहीं हो रहा है। अगर हम मान लो इसको हटा दें, इसको अगर हम हटा दें, तो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि जो रिजल्ट आ रहा है वो उसमें कितना टर्म्स है, यहां से लेके यहां तक में कितना टर्म्स है, कितना टर्म्स है? 2n-1 टर्म्स है। If this is clear to everyone, then please tell me. I mean, if it is not clear, please tell me. Now, so what we are finding कि ये बचा, देखो 0 माइनस a कितना होगा? माइनस a। समझ में आ सबका? देखो एक बार सबको समझ में आता है? 5 माइनस 0 5, इसको बाहर रख दिया, मतलब अपना जो सीरीज है वो यहां से लेके यहां तक में ही है। तो कितना टर्म है यहां तक? यहां से लेके यहां तक n टर्म्स है, यहां से लेके यहां तक n-1 टर्म्स है, ठीक है? और ये लास्ट में ये बच गया। अब माइनस n को लेफ्ट में लिखा जाता है, ठीक है? तो बचा यहां पे 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, 12 लिखने का वैसे जरूरत तो नहीं है, बट चलो लिख देते हैं n-1 टर्म्स। अब बताओ मुझे एक बार ये कैसा सीरीज है? दिख रहा है मुझे कैसा सीरीज है? बताओ इधर। Yes, which series is this? Yes, कैसा सीरीज है ये? AP. AB। इस AB का पहला टर्म क्या है? 6। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। मुझे कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है? n-1 टर्म्स को। कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है? n-1 टर्म्स को। इसका फॉर्मूला होता है n/2, ओके, ट्वाइस a plus n-1 into d, which is 2. Let us simplify this. So we have 2n plus 8. यहां से 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। टू कैंसिल हो गया। ठीक है, ये अब देखो हमको चेक करना है कि तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि यहाँ तक हमारा राइट है या रॉन्ग है, तो हम चेक कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे? देखो एक बार ध्यान से, n के जगह पे 1 लगा दो। 5 plus 1 minus 1 is 0. So what is 0 plus 5? ऐसी फर्स्ट टर्म, सीरीज का पहला टर्म 5 है। n के जगह 2 लगा देना। n के जगह अगर हम 2 लगाते हैं तो 5 plus 2 minus 1 is 1, 2 plus 4 is 6. What is 6 plus 5? 11। चेक करो सेकेंड टर्म 11 है सीरीज का। अगर हम n के जगह 3 लगाएंगे तो देखना 19 आ जाएगा, मतलब अपना एकदम करेक्ट, कोई भी एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको इस सीरीज का कौन सा क्या मिला बताओ? तो n टर्म मिला, कि अगर पहला टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, तो nth टर्म क्या होगा? वो ये होगा, वो हमने निकाला। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाला तो है नहीं, यहाँ पे अलग टाइप सिर्फ क्या था? ये शिफ्टिंग वाला मेथड। बाकी ये अब टाइप 1 से ही सॉल्व होगा, ठीक है? ये टाइप 1 से ही अब सॉल्व होगा। सिर्फ जो nth टर्म निकालने वाला जो मेथड था वो सिर्फ थोड़ा अलग था, थोड़ा नहीं बहुत ही अलग था। बाकी अब हम लोग टाइप 1 जैसे ही सॉल्व करेंगे। So everyone copy down till here so that we can complete this side, okay? Copy down till here. Next. So we know what is AN. So what is SN then? What will be SN?
Sn will be sigma summation k equals to 1 to n ak. अगर मान लो an दिया हुआ है तो ak कितना होगा, जहां पे n है वहां पे हम लोग k रिप्लेस करेंगे. So you will get k square plus 3k plus 1. समेशन सब पे अलग अलग लगा दो. ओके इसका फॉर्मूला है 1/6 n plus 1 2n plus 1. 3 कांस्टेंट इसको बाहर रख दो. So we have k equals to 1 to n k. What is the meaning of 1 k equal to 1 to n? Yes, इसका मतलब क्या होता है बताओ तो. Yes, what is the meaning of this? Anyone? What is the meaning of this k equal to 1 to n 1? लास्ट फर्स्ट क्लास में चीज किया था तुम लोग. क्या होता है इसका मतलब? So n. वेरी गुड, इट इज n बिकॉज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 जो है वो कितना बार एडेड है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार है, n बार. कितना बार एडेड है, n बार. तो अगर 1 को हम n बार ऐड करेंगे तो सम क्या होगा, n. अगर यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 n बार होता तो क्या होता है, 2n हो जाता. इसका फॉर्मूला है हाफ n इंटू एन प्लस 1. अब बस हम लोग को करना क्या है, कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर देना. सो n कॉमन है तो बच जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस n 3 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. लेट्स टेक एलसीएम. So we have 2n square plus 9, 10, 11, 12, 13n plus 9 plus 6, 15. And अगर मान लो ये फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज कर दो. So 13 है मतलब 15 minus 2 is how much, 13. Okay. So ये फैक्टराइज हो पा रहा है, so you can factorize. नहीं ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, सो यू कैन लीव इट. ओके सो दिस इज Sn एंड यू नो हाउ यू हैव टू चेक करने का तरीका भी पता है. n के जगह 2 लगा दो और 2 लगाने के बाद अगर पहला और दूसरा टर्म को ऐड करके जो रिजल्ट आता है उसके बराबर है, इसका मतलब करेक्ट. ओके ना मैं दूसरा सम दे रहा हूँ बोर्ड पे, वो एक बार सबको ही करेगा. ठीक है, बस ये लास्ट ही टाइम जो है वो बचा हुआ था. मैं दूसरा सम दे रहा हूँ बोर्ड पे. एवरीवन विल बी डूइंग सेकंड सम व्हिच आई एम गिविंग ऑन द बोर्ड. सो द सीरीज इज 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 and so on. You have to find out the sum of first n terms. Please make sure that don't skip the steps. जैसे मैंने शो किया ना एकदम वैसे प्रॉपर तरीके से. और यहाँ पे साफ लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो जो लाइन है ना, पहला लाइन अगर वो शिफ्ट करके सही से तो नहीं लिखा सीधा सीधा तो वहां पे रॉन्ग हो जाएगा वहीं पे.
तो वो वाला स्टेप्स को अच्छे से करना, उसके बाद तो बस सिंपल। सो एक बार ये कॉपी करके ये वाला सब कर दो। ये वाला मैं टाइम दे रहा हूँ, 7-8 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो। Everyone note down there is a mistake here, okay? +1 here. 9 + 1 16 है, 16 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके सिंपलीफाई कर दो। ठीक है, वो सिंपलीफिकेशन का भी कर दो, फिर मिस्टेक हो गया, सिंपलीफाई कर दो। So यहाँ पे आ जाएगा n, if I take 2 common I'll get n square 6n plus 8, 2 3 is 6. अब I think factorize हो जाएगा, so we have n square plus 4n plus 2n plus 8 divided by 3, n common ले लेते हैं, n plus 4, और अगर हम यहाँ से इन दोनों में से n plus 4 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, n plus 2। ओके, सो क्लियरली फैक्टराइज हो रहा है, सो दिस इज इट। ओके, कोई ठीक है, वेरी गुड। ये वाला पार्ट में एक बार चेक कर लेना सबको, ये फैक्टराइज हो जाएगा। So note down everyone. First thing which we have to do is I am considering this as S or Sn. Okay. देखो लिखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जैसे तैसे लिख के सोचोगे कि आंसर आ जाएगा, नहीं। इसके बाद सारे एक एक टर्म्स को राइट शिफ्ट कर दीजिए। 3 + 7 + 13 + 21 + 31 n-1 ये इधर कुछ नहीं, मतलब 0, इधर भी 0, ये भी ऐसे, दोनों सेम चीज। Now let us subtract both the equations. तो फिर होगा क्या, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएंगे। इसको बाहर रख दो सीरीज का, सीरीज स्टार्ट यहां से और यहां तक ही चलेगा। तो यहां से यहां तक n टर्म्स, तो यहां से यहां तक कितना टर्म्स होगा, n-1 टर्म्स। 7 - 3 is 4, 13 - 7 is 6, 21 - 13 is how much, 8, to how much, n-1 terms. 0 - n is -n, -n को लेफ्ट में ले लेते हैं, +n हो जाएगा। उसके बाद 3 प्लस इसका सब कितना टर्म्स है यहाँ पे, n-1 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 twice a, that is 8, n-1 into d, that is 2. Eight minus 4 is 2, 2 common, 8 minus 4 is 4, 2 common लेना है, 2 से cancel कर देते। Now you can check whether your answer is right or not. कैसे, n के जगह 1 लगा दो, देखो 3 आ रहा है पहला टर्म, 2 लगा दो तो 2 - 1 1, 2 + 2 4, 4 + 3 7, करेक्ट इसका मतलब। अब बस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके और n का डिसेंडिंग पावर्स में रिप्रेजेंट करना, उसके बाद समेशन, ऐसे क्या होगा, 6 समेशन k = 1 to n ak, k ऑफ n इतना है तो ak क्या होगा, k² प्लस k + 1।
समेशन सब पे अलग अलग अप्लाई कर लेंगे। ये हो गया 1/6 n n plus 1 2n plus 1, ये हो गया हाफ n into n plus 1 और ये हो गया n। बस कॉमन लेके सिंप्लीफाई करो। ओके, तो अब तो शायद क्लियर हो जाना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का सम है, ठीक है। अब एक बार लास्ट 5 प्लस 5 5 प्लस 555 प्लस 2n टर्म्स, मतलब ये सम तुम लोगों को कैसे करना है, इस तरीके से। तुम लोग को ये सम देखो, जो लोग आईसीसी से 10 क्लास 10 से आ रहे हैं, ये सम तुम लोग क्लास 10 में भी किया है, बट कैसे तरीके से बताओ तो 5 कॉमन लेके 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड करके। बट वो तरीका अभी फॉलो नहीं करना है। कौन सा तरीका फॉलो करना है, ये वाला शिफ्टिंग मेथड। समझ में आया तो बात, राइट शिफ्ट करना 55 को इसके नीचे, एकदम मतलब ये वाला ही मेथड से। एक बार करके दिखाओ, देखते ये कौन करके दिखाता है इस वाले मेथड से। मतलब ये वाला सम अगर इस मेथड से हो गया, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज इज ओवर। ओके, कॉपी डाउन। देखना यहाँ पे मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो, जैसे कि आपके सीरीज जो फॉर्म हो रहा है वो जी एपी में है ना, यहाँ पे देखना जीपी में होगा, देखना बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं। अरे so let Sn equals to 5 plus 55 plus 555 plus 5555 plus n minus 1th term nth term। सारे टर्म्स को एक एक राइट शिफ्ट कर दो। Let us subtract both the equations. तो Sn माइनस Sn कैंसिल हो गया, 0। 5 माइनस 0 इज 5, इसको ब्रैकेट के बाहर रखना। 50 500 5000 एंड सो ऑन। यहाँ पर कितना टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स ब्रैकेट के अंदर, माइनस ए। माइनस ए को लेफ्ट में लेके आ देना। नाउ सी, इस सब में क्या है कि 50 500 5000 कैसे सीरीज से फॉर्मूला है बताओ, तो कितना इंटरेस्टिंग सा मैं देखोगे, क्योंकि तुम लोग हर बार वो कॉमन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करके करता था। अब देखो ये जीपी है, लेकिन एक बात बताओ, इसमें 10 मल्टीप्लाई किया तो 500, 10 मल्टीप्लाई किया तो 5000, क्या मैं इसमें 5 को इंक्लूड कर सकता हूँ सीरीज में, बताओ तो। Yes, sir. यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम इंक्लूड ना भी करें तो रॉन्ग नहीं है। समझ में आया तो बात मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आखिरकार 5 तो ऐड होगा ही। 5 प्लस इसका समेशन, बात तो बराबर ही है। तो तुम यहाँ पे इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर हम 5 को इंक्लूड कर दिए यहाँ पे, तो फिर बताओ यहाँ पे कितना टर्म्स है, कोई बता सकता है? n टर्म्स है, इतना ही टर्म रहेगा या और कुछ चेंजेस आएगा, बताओ। इतना ही टर्म n टर्म्स हो जाएगा। n टर्म्स हो जाएगा, वेरी गुड। बिकॉज यहां से कितना है, n माइनस 1 टर्म्स। 5 को भी मैंने सीरीज में इंक्लूड कर लिया, तो कितना हो गया, n टर्म्स हो गया। देखो यही सब चीज अगर तुमको समझ में आने लगे ना सीरीज में, तो सोचना तुम्हारा काम हो गया। समझ में आया? लेकिन अगर इंक्लूड ना करो और यहां से लेके n टर्म्स को ऐड करो, तो n माइनस 1 टर्म्स को ऐड करो, गलत नहीं है। तुम 50 500 5000 ऐसा n माइनस 1 टर्म्स को ऐड करो तो गलत नहीं है, क्योंकि 5 तो वहां है ही, ऐड तो हो ही रहा है आखिरकार। बट अगर सपोज इंक्लूड करो सीरीज में, तो ऐसा n माइनस 1 टर्म नहीं होगा, कितना होगा, फिर n टर्म्स बन जाएंगे। अब हम ऐड करते हैं, तो ये सीरीज एक जीपी है जिसका पहला टर्म है 5, तो फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1।
इतनी समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? 10 माइनस 1 9, तो 5/9 ब्रैकेट में ही है, 5/9 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम समीशन निकालेंगे। Sn क्या होगा? k इक्वल टू 1 to n ak, तो ये हो गया 5/9 इंटू 10 to the power k माइनस 5/9। अब देखो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वो कौन सा फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं? मतलब वो जो फॉर्मूला है ना सिग्मा, वो जो 1/6 n n plus 1 2 n plus 1 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूज वाला, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार। पहले हम सिग्मा को दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, 5/9 बाहर रखें, इसका क्या होगा बताओ तो कोई, एनीवन? इसका 5n/9 यस, वेरी गुड, 5n/9 हो जाएगा ये। और इसमें क्या करेंगे ध्यान देना एक बार। अच्छा, ये दो लाइन सबका कॉपी है बताओ तो, पहला दो लाइन बस, क्योंकि ये तो किया ही होगा सबको कॉपी, ये तो सिंपल था। मैं सिर्फ यही यूज कर रहा हूँ, पहला दो लाइन। अब देखना इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5/9 बाहर रखेंगे, k के जगह पे 1 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 लगाएंगे 10 स्क्वायर, 10 क्यूब एंड सो ऑन 10 to the power। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या किया? ये कैसा सीरीज है बताओ? ये कैसा सीरीज है? जीपी जिसका पहला टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो फॉर्मूला होता है a r to the power n minus 1 by r minus 1। तो आंसर कितना होगा? 10 minus 1 9, 9 9 81, तो ये हो गया 50/81, 10 to the power n minus 1 minus 5n/9। दिस इज आंसर। देखो ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मानते हैं, लेकिन ये मेथड भी पता होना चाहिए सबको, ठीक है ना? ये मेथड से भी पता होना चाहिए सबको, बिकॉज अगर मान लो तुमको सारा मेथड पता होगा तब जाके सोचना तुम्हारा मतलब हो सकता है एग्जाम में इस तरह बोल के आ जाए, डोंट यूज समेशन फॉर्मूला एंड यूज शिफ्टिंग मेथड, या कुछ अलग तरीके से कुछ पूछा जाए क्वेश्चन, तो फिर इस मेथड से तुम लोग करना। ओके एवरीवन, सो एवरीवन कॉपी डाउन, एंड दिस वे आई एम एंडिंग टुडेस क्लास। आफ्टर आई एंड टुडेस क्लास यू आर गोइंग टू सेंड ऑल योर डाउट्स, ओके? और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे कॉनिक सेक्शंस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। Let me just check whether S1 is equal to first term or not. Yes, our answer is correct. मतलब हम लोग S1 निकाल रहे तो क्या आ रहा है बताओ तो? पहला टर्म आ रहा है। पहला टर्म क्या था? 5। ओके, तो अब मैं एंड करता हूं। Thank you, sir.